सुखी घराने का फार्मूला। बेबी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच की एलसीडी टीवी खरीदी है, आप भी खरीद लाएं। शोहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो क्यों फालतू वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बेबी, आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूं। बेबी रोते हुए बोली, बेबी, आप मेरी सालगिरह का दिन कैसे भूल गए। शोहर, भला तुम्हारी सालगिरह का दिन कोई कैसे याद रखे। तुम्हें देखो, जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। बेबी आंसू पूंछते हुए बोली, सच, अभी आपके लिए खीर बनाकर लाती हूं। शोहर और बेबी में झगड़ा हो रहा था। बेबी, मैं पूरा घर संभालती हूं, बच्चों को संभालती हूं, खाना पकाती हूं, घर साफ करती हूं। तुम क्या करते हो। शोहर, मैं खुद को संभालता हूं, तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। बेबी, आप भी ना, चलो बताओ, आज किया बनाऊं आपकी पसंद का। पठान हवाई जहाज में सफर कर रहा था। जहाज ने झुटका खाया और पायलट ने कहा, हमारी एक इंजन फेल हो गई है, घबराने की जरूरत नहीं। पठान ने गुस्से से एयर होस्टेस को बुलाया, ये जहाज में फालतू इंजन क्यों रखते हो, खराब होने के लिए। एयर होस्टेस, सिर, फालतू नहीं, ये बी कप के लिए होते हैं। पठान, बी कप के लिए बरेक भी रखो, झटका बहुत लग रहा है। एक मौलवी साहब तकरीर में कह रहे थे कि दूसरों की बीवियों को देखना इस्लाम में हराम है। अगर आप लोग उस चीज पर कायम रहेंगे तो अल्लाह आपको जन्नत में इनाम के तौर पर हूरें देगा, और वो हूरें इतनी खूबसूरत होंगी। कहते कहते मौलवी साहब जज्बात में आ गए और कहने लगे, वो कितनी खूबसूरत होंगी अब और कैसे बताऊं, अपने सफदर साहब की बीवी को देख लो। एक बंदा बाबा के पास गया और बाबा को अपनी परेशानियां बताईं। बाबा ने बोला, बेटा अपने घर से कुछ मिट्टी ले आओ। वो बंदा मिट्टी लेकर आया और बाबा को दी। बाबा मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। बंदा बोला, नहीं बाबा, क्यों, क्या हुआ है। बाबा बोला, बेटा तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है तुम्हारे दोस्त के साथ, और बहुत जल्दी तेरी बीवी तुझे छोड़कर भागने वाली है तेरे दोस्त के साथ। बंदा बोला, लेकिन बाबा तुम्हें यह सब कैसे पता चला। बाबा बोला, बेटा जो ये मिट्टी तुम अपने घर से लेकर आए हो ना, इससे मुझे सब पता चल गया है। बंदा बोला, लेकिन बाबा ये मिट्टी तो मैं आपके घर से लाया हूं। एक अंग्रेज पर बिजली की तार गिर गई। वो तड़प तड़प कर मरना ही वाला था कि अचानक ही बिजली बंद हो गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। गाहक ने दुकान में दाखिल होकर दुकानदार से पूछा, केलों का क्या भाव लगाया है। दुकानदार ने जवाब दिया, केले 12 दिरहम और सेब 10 दिरहम। इतने में एक औरत भी दुकान में दाखिल हुई और कहा, मुझे 1 किलो केले चाहिए, क्या भाव है। दुकानदार ने कहा, केले 3 दिरहम और सेब 2 दिरहम। औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। दुकान में पहले से मौजूद गाहक ने खा जाने वाली गजबनाक नजरों से दुकानदार को देखा, इससे पहले कि कुछ उल्टा सीधा कहता। दुकानदार ने गाहक को आंख मारते हुए थोड़ा इंतजार करने को कहा। औरत खरीदारी करके खुशी खुशी दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद गाहक की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ये औरत 4 यतीम बच्चों की मां है, किसी से भी किसी किस्म की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी हुई है। अब मुझे यही तरीका सूझा कि जब कभी आए तो उसे कम से कम दाम लगाकर चीज दे दूं। मैं चाहता हूं कि उसका भरम कायम रहे और उसे लगे कि वह किसी की मोहताज नहीं है। मैं यह तिजारत अल्लाह के साथ करता हूं और उसी की रजा व खुशनूदी का तालिब हूं। दुकानदार कहने लगा, यह औरत हफ्ते में 1 बार आती है। अल्लाह गवाह है, जिस दिन यह आ जाए
उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और अल्लाह के गैबी खजाने से मुनाफा दो चंद होता है। गाहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बढ़कर दुकानदार के सर पर बोसा देते हुए कहा, बखुदा, लोगों की जरूरतों को पूरा करने में जो लज्जत मिलती है उसे वही जान सकता है जिसने आजमाया हो। पंजाब के एक गांव में एक बेहरा शख्स रहता था। एक दिन उसका हमसाया बीमार पड़ गया। सब गांव वाले उसकी इयादत के लिए गए। बहरे ने सोचा कि मैं भी उसका हाल पूछने के लिए जाऊं। शाम के वक्त वो इसके घर की तरफ चल निकला, लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर उसकी इयादत कैसे करूंगा। आखिर उसने मंसूबा बनाया कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। उसने सोचा कि मरीजों से उमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी वही कहूंगा, यानी कि आपका क्या हाल है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो और ये कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया कि आपका क्या हाल है। मरीज इस वक्त सख्त तकलीफ में था। उसने कहा, मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। बहरे ने जवाब दिया, चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज गुस्से में हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अब मरीज ने गुस्से से कहा, इजराइल से। बहरे ने सुना तो अंदाजे से जवाब दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका इलाज जारी रखना। मरीज ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल बहरे ने ये किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो। मरीज ने जलकर कहा, जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छी दवा है, ये दवाई टाइम से खाना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा होगी। एक औरत खरीदारी करने के लिए मॉल पर गई। कैश काउंटर पर पैसे देते वक्त उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने पर्स में टीवी रिमोट देखा। दुकानदार से रहा न गया और उसने पूछा, आप टीवी रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? औरत बोली, नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे शौहर ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से इनकार कर दिया, तो मैं टीवी पर मजहबी चैनल लगाकर आई हूं। ये सुनकर दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं सारा सामान वापस रख लेता हूं क्योंकि आपके शौहर ने आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। औरत थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से अपने शौहर का क्रेडिट कार्ड निकाला और सारे बिल्स की अदायगी कर दी। सबक, एक औरत के दिमाग को कभी कम नहीं समझना चाहिए।